गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 8.2 को देख रहे हैं। 8.2 में यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ब्लॉक है ये पूरा 100 का, अगर काउंट करोगे इस ब्लॉक को तो पूरा काउंट करने पर तुमको 100 आएगा। तो सिंपली करना क्या है कि जैसे ये ए नंबर है, इसमें जो ब्लॉक कलर्ड है या इसमें जो नंबर जो कलर भरा हुआ है, स्पॉट जो दिखाई दे रहा है उसको काउंट कर लेना है, ठीक है, और 100 से डिवाइड कर देना है, वही आंसर होगा। इस सारे में वही करना है। जैसे बी में भी इसको पूरा 100 हो गया और यहाँ हम अगर काउंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ 10, 20, 30 और ये 8 होगा, तो ये 138। तो 138 को फिर 100 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा 1.38, उसी को हमें को इस ब्लॉक में भरना है। कैसे, सो देख लेना है। यहाँ पर देख लेना है, आपके कॉलम में भी वही लिखा हुआ है वंस, यहाँ पर टेंस लिखा है, 100 है, यहाँ नंबर डाला हुआ है। तो यहाँ पर वंस पे क्या लिखेंगे, जैसे हमको पहला काउंट करेंगे, पहला तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट हम लोग काउंट करेंगे तो ये 10 और 10, 20 और ये 6, 26 होगा। तो 26 को अगर हम 100 में डिवाइड करेंगे तो 0.26 आएगा। तो देखिए इसी को हम लोग को अभी तो इस कॉलम में हम लोग जो ब्लॉक दिया हुआ है उसमें बैठाएंगे। तो 10th की जगह जो कि 0.26 है, तो 2 जो है वो 10th में आएगा, 10th के ग्रुप में, तो यहाँ पर लिखेंगे, और 6 जो है वो 100th के ग्रुप में आएगा। फिर नंबर जो है तो 0.26 लिखेंगे। दूसरा है कि अभी हम लोग 138 को काउंट किए हैं, तो 100 ये वंस में आ जाएगा। 138 को जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे 138 को जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे हम 26 को भी डिवाइड करें तो 0.26 आएगा। उसी तरह सेकंड को डिवाइड करेंगे तो 1.38 आएगा। तो देखना ये अगर 1 जो है, चूँकि डिस्मल के पहले हम बताए थे, इधर से 1s, 10s, 100, 1000 शुरू होता है, तो 1 जो है ये वंस के कॉलम में लिखाएगा। और 3 जो है, ये 3 जो है ये क्या लिखाएगा, 10th, चूँकि डिस्मल के बाद जो डिस्मल पार्ट होता है उसमें 3 जो है वो क्या लिखाएगा, 10th के जगह पर होगा, 8 100th के जगह पे होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और फिर नंबर जो है यहाँ पे 1.38 लिखा हुआ है। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है और चार्ट में नंबर सब फिलअप किया हुआ है बड़ी आसान इसको बदलना। अब जैसे यहाँ पर पहला जो हम लोग देखेंगे ए नंबर, तो ए नंबर में यहाँ लिखा है 00325 लिखा हुआ है। अब देखना है 100 और 10s के कॉलम में तो 00 लिखा हुआ है। वंस के कॉलम में क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है। उसके बाद 10th के कॉलम, तो 10th जब भी होता है डिस्मल के बाद के नंबर को 10th बोलते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 3, जैसे हम पहला का बता रहे हैं, 3.250। 3 चूँकि ये जो है वो वंस के कॉलम में था, उसके बाद 2 10th के कॉलम में था, 5 100th के कॉलम में था और 0 1000th के कॉलम में था, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। सेकंड में भी देखना है, 10263 लिखा हुआ है। तो 1 जो है वो कहाँ है, 100 है, तो 102, तो ये 102 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना है 102, तो ये 100 हो गया, ये 10s हो गया, ये 1s हो गया। इसके बाद यहाँ देखना है 10th शुरू है, तो इसका डिस्मल होगा, तो डिस्मल है, उसके बाद 630, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग को इसको बनाना है। ध्यान से देख लेना है, बहुत इजी है। यहाँ से डिस्मल यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ निशान कर देते हैं, यहाँ के बाद से सब डिस्मल के राइट साइड में आएगा, इधर सब डिस्मल के लेफ़्ट साइड में आएगा।
सो स्टूडेंट, हम लोग जैसे पीछे 2 नंबर बनाए थे कि चार्ट दिया हुआ था और उसमें से हम लोग नंबर को इस तरह, जैसे इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे लिखे थे। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन में जो हम अभी पीछे दिखाए हैं, यहाँ ध्यान से देखना है। तो ये 2 नंबर जो अभी हम सॉल्व किए हैं कि ये चार्ट बना हुआ था, ठीक है, और इसमें नंबर सब लिखा हुआ था। हम बताएं कि यहाँ जैसे हम डिसमल यहाँ दिखा दिए हैं कि डिसमल के बाद इधर से 10th, 100th, 1000 होता है और डिसमल के लेफ़्ट साइड में यहाँ पर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे होता है। तो हम लोग बहुत ईजी वे में बताए थे कि इसको लिखने के लिए। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, यही चार्ट ऐसे ही बनाना है देख के। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेम यही चार्ट बना लेना है। इसमें जो नंबर लिखा हो नंबर नहीं लिखना है, ये नीचे का यहाँ से ये सब ब्लैंक रहेगा, ठीक है। ये ऊपर जैसे ये लिखा हुआ है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये लिखना है और नीचे जो है सब ब्लैंक रहेगा। यहाँ पर जो ABCD लिखा है वो आप अपना क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन दिया होगा वो लिख देना है और वहाँ से नंबर पढ़ के और फिर इस तरह ब्लैंक में भर देना है आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ पर देखें कि 0.29 है, 0.29 है, तो ये कहाँ भरेंगे। तो इसके लिए हम एक ब्लॉक एक बनाए, उसी आपको जो है ये हम समझाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.29, तो जब आप जो ग्रीन कलर का आप दिखाए थे वैसा चार्ट आपके बॉक्स में बना लेना है अपने फेयर कॉपी में, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 0.29 है तो इधर 0 लिखा हुआ है और उसके बाद पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद 10th शुरू होता है, ये हम जान गए, यहाँ पर होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम A नंबर दे देंगे, ठीक है, यहाँ A नंबर दे देंगे कॉपी में और A नंबर देने के बाद फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर पॉइंट होता है तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। ऐसे ही करके हमको फिर B नंबर में भी यहाँ पर क्वेश्चन में B लिखना है। जैसे B नंबर में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2.08 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2.08 लिखा हुआ है, मतलब 2.08, तो 2 जो है ये वंस के नीचे आएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा पॉइंट, उसके बाद 0 और 8, ऐसे ही ये B का आंसर हो गया। ये जो है ना ये B का हो गया। इसी तरह CD जो भी क्वेश्चन में आगे होगा वैसे ही इसको बनाना है। चार्ट हम जैसा दिखाए हैं वैसा चार्ट पीछे से देख के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह स्केल की मदद से बना लेना। अगला क्वेश्चन जो है RS वाले में आप पढ़ चुके हैं, जैसे डिसमल में कन्वर्ट करना है तो 20 + 9 है तो 29 हो जाएगा। उसके बाद से बट जैसे ही फ्रैक्शन शुरू होता है तो समझना है डिसमल उसमें देना है उसका, तो 29 पॉइंट हो जाएगा और 4 और 1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 137 पॉइंट। अब यहाँ देखना है 100 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ स्टार्टिंग 10 से होना चाहिए 10th का, लेकिन वो नहीं दिया है तो उसके जगह हम लोग 0 डालेंगे। 137.0 फिर 5 होगा। ध्यान से समझ लेना है, यहाँ 100 दिया हुआ है, 10th नहीं दिया है, तो 10th ब्लैंक हो गया, तो लेकिन उसके जगह तो नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो 137.05, तो ऐसे ही करके इस सबको बनाना है। जैसे एक इसको देख लेना है D नंबर 23.2, उसके बाद यहाँ पर 100 नहीं दिया है, सीधे 1000 है, तो 100 की जगह पे जो है हमको 0 डालना होगा, तो 23.206 ये हो जाएगा। तो इसी तरह हमको इसको बनाना है। अगला क्वेश्चन है, इसको राइट इन वर्ड्स में लिखना है, बहुत सिंपल है। जैसे 0.03, 1.20, 108.56, तो ऐसे करके हमको इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, बिटवीन विच 2 नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन नंबर लाइन्स डज द गिवन
नंबर लाइज, मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है 6 नंबर में, जैसे 0.06 है, ये किस दो नंबर लाइन पर किस दो नंबर के बीच में आता है, ठीक है, ये दिखाना है इसको। जैसे हम इसका आंसर यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पर देख लेना है। ये जैसे क्वेश्चन नंबर ए है 6 का, ये है ना, इसी दो नंबर के बीच में आता है, यहाँ पर लिख दिए हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो इसको पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर लोएस्ट टर्म में तोड़ देना है। जैसे पहला नंबर है यहाँ पर 0.6 है, तो पहले तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। डिसमल के लिए 1 उतरेगा नीचे, देखना जैसे ऊपर 60 हो गया, इसके पीछे 0 होता है तो कोई वैल्यू नहीं 0 का, इसलिए 0 नहीं लिखे हैं, 60 हो गया। अब यहाँ डिसमल दिया था क्वेश्चन में, तो उसके लिए 1 उतारेंगे, उसका 2 डिजिट था तो 2 0 होगा। अब इसको लोएस्ट टर्म में तोड़ना है, मतलब काट देना है, जैसे हम लोग काटते हैं वैसे काटना है। 0 से 0 कट गया, 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में, आंसर इसका 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0.05 है, ठीक है, तो 0.05 है, 0.05 हुआ, तो इसके बाद ये हो जाएगा 5। अब इसको कन्वर्ट करें, डिसमल के लिए 1 होगा, उसका कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 0 यहाँ पे लिख देंगे। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोएस्ट टर्म में 1/20 हो जाएगा। तो यही इसी तरह इसको बनाना है। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी समस्या हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप जो है निश्चित रूप से, हम नंबर भी मेरा दिया हुआ है, या फिर व्हाट्सअप नंबर, वही व्हाट्सअप नंबर है जो ऊपर वाला नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं, और नीचे वाला नंबर ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप बात करें या फिर जो है क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो आप किसी भी से मैसेज भी दे के आप पूछ सकते हैं। तो आज ये होमवर्क हो गया, इसको बनाना है।